Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Shireen Hussain and I am qualified pharmacist working as head of medical affairs in a reputable pharmaceutical. मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर और उसी की ही कंटिन्यूशन में आज की वीडियो है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और वो ये समझ नहीं पाते कि जो उनके घर में औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है उसे एक्चुअल में क्या मसला है। पहले तो वो इस चीज़ को ही इंडोर्स नहीं करते कि उसे कोई मसला है, वो इस चीज़ को लड़ाई झगड़े की नज़र कर देते हैं कि ये क्यों हर वक्त रो रही है, क्यों हर वक्त मुंह बना के बैठी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये नाशुक्री है, अल्लाह ताला ने औलाद दी है, घर सारा ठीक ठाक है, घर वाले सब इसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फिर भी इसका मुंह बना रहता है, फिर भी ये उदास रहती है। तो सबसे पहले तो वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है, इंडोर्स ही नहीं करते कि उसको कोई प्रॉब्लम है और वो किसी किस्म के डिप्रेशन से गुजर रही है। फिर कुछ जगहों पे अगर कहीं पे जो कि ज़्यादातर अनपढ़ घरों में ये होता है या कम पढ़े लिखे फैमिलीज़ में ये होता है कि वो उनको नज़र आता है कि मसला तो कोई है, तो वो इस मसले को कोई बीमारी नहीं समझते बल्कि वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं कि इस पे कोई जादू हो गया है, किसी ने कोई तावीज़ कर दिए हैं, जादू टूना हो गया है, तो वो इस तरफ निकल पड़ते हैं। जब चूँकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ मसला क्या है, तो मसला चूँकि उसके साथ ज़हनी होता है, उसके साथ मेंटल इशू होता है, तो वो उसको बजाय इसके कि किसी डॉक्टर को लेके जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को कोई इलनेस नहीं समझा जाता, तो वो इसलिए उसको वो झाड़ फूंक के लिए तरफ ले जाते हैं, उसको पीर व फकीरों के पास ले जाना शुरू कर देते हैं, तवीज़ धागों की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं, रूहानी इलाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक दूसरी उसकी प्रॉब्लम है कि अगर कोई इसको समझता भी है कि कोई मसला हुआ है तो वो उस मसले को बीमारी के तौर पे नहीं देखता, बल्कि वो इसको किसी जादू टूने या किसी तावीज़ धागे या नज़र बद इन चीज़ों की तरफ उसको ले जाता है और उसका इलाज इस पर्सपेक्टिव में पीर व फकीरों के पास करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वक्त मज़ीद गुजरता जाता है और मामला मज़ीद से मज़ीद ख़राब होता जाता है। इसलिए अवेयरनेस की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ हैं, वो बीमारियां हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझा जाए और दूसरा उसके बाद उसका सही इलाज के लिए सही डॉक्टर के पास जाया जाए। पर्टिकुलरली मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से अपनी पहली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले उस पेशेंट की गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जिस डॉक्टर से आपने बच्चे की डिलीवरी करवाई है उसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसको बताएं। डॉक्टर चूँकि क्वालिफाइड है, वो समझती है इस चीज़ को कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, तो वो पहले तो हार्मोन्स को रेगुलेट करके पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मसला ज़रा ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो फिर वो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करेगी। लेकिन इस चीज़ को समझें कि ये एक बीमारी है, ये एक मेडिकल इशू है, तो इसका हल जो है वो पीर व फकीरों के पास तवीज़ धागों में नहीं है, इसका हल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही मौजूद है। तो यही है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से अवेयरनेस के लिए मैं कहना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर आप या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग किसी तरह के डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन या किसी भी और तरह की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और अवेयरनेस नहीं है फैमिलीज़ में या लोगों में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में बात कर सकें। थैंक यू।